अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर हम बहुत बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बट ये एक ऐसा आप कह लें कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि आज तक इसके ऊपर क्यूरीज आती हैं कि अहमद भाई हमें कुछ बातें समझ नहीं लग रही, कुछ पॉइंट्स समझ नहीं लग रहे। तो आज एक शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट एक ही दफ़ा में क्लियर हो जाए कि जो सोर्सिंग की जब हम बात करते हैं ना कि सोर्सिंग का मतलब क्या है। सोर्सिंग का मतलब है प्रोडक्ट को खरीदना। और जब कभी भी आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं बल्क क्वांटिटी में ताकि आप उसको आगे रीसेल कर सकें, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं जहाँ पे या तो मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट हो और या तो फिर वहाँ पर आपको बल्क में एक चीज़ मिल सके। फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड लेना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको बल्क में 1,000 यूनिट 500 यूनिट मिल सकें और उसकी जो टेस्टिंग है वो सब अच्छी हो, ये सब चीज़ें। तो मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर कहता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ कि जब भी आप सोर्स करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो अलीबाबा है। लेकिन मुझे क्यूरीज ये आती है कि अहमद भाई अगर हम सेम प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर हमें बल्क क्वांटिटी में चीज़ मिल सकती है, तो वो तो बहुत कम है। मतलब प्राइस में अच्छा खासा फर्क आता है। फॉर एग्जांपल $5 पे मिल रही है अलीबाबा पे और वहां पर $4 में मिल रही है, तो $1 को मल्टीप्लाई बाय जब आप 500 यूनिट से करेंगे तो $500 का फर्क पड़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसे हमें अब डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले आप ना दो तीन चीज़ों को समझें। जब भी आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं ना, तो आपका सिर्फ माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी है और मैं बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ और बस मैं यहाँ से चाइना से पिक करूंगा और मैं वहां पर ले जाऊंगा यूके यूएसए कहीं पर भी, और मैं टिकटॉक अमेजोन कहीं पर भी ईबे से कहीं भी जहां पे मैं सेल करना चाहता हूँ मैं इजीली सेल कर लूंगा। लेकिन आपको उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा जिस प्रोसेस से आपकी चीज चाइना से लेकर डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचती है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो टूटेगी नहीं या वो डैमेज नहीं होगी। और जब ये जो कस्टम क्लियरेंस है, चाइना की कस्टम क्लियरेंस हो गई, फिर अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट यूके जा रहा है तो यूके की कस्टम क्लियरेंस होगी। इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन पिक करे, एक स्ट्रांग कंपनी पिक करे, जिससे आपको आपकी प्रोडक्ट टूटने या घुमने का खतरा बहुत कम हो। और अगर ऐसा हो जाए रेयर केसेस के अंदर, तो आपको फौरन से पहले अपनी अमाउंट वापस मिल सके या डैमेज पीसेस आपके क्लेम हो सके, रिप्लेस हो सके। अब इसके लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। देखें, अमेजोन के बाद, अमेजोन क्योंकि B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, और वहां पर लोग एक एक दो दो यूनिट लेते हैं और कंज्यूम करते हैं। लेकिन अलीबाबा उसके बाद, अमेजोन के बाद सेकंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, जहां पर रोजाना की बेस के ऊपर परचेसिंग हो रही है और सेलिंग भी हो रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखें, और आप ये कहते हैं कि वहां पर वो महंगा भी बिक रहा है, तो मुझे ना मैं आपको दो तीन चीजें समझा देता हूं, वो पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखें, अली बाबा के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलती है जिसको ट्रेड इंश्योरेंस कहता है। फिर वेरीफाइड सप्लायर्स मिलते हैं। मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, घूम जाए, कोई मसला आ जाए, तो अली बाबा उसका रिस्पॉन्सिबल है। और जो अमाउंट आपने पे किया थ्रू अली बाबा, वो अमाउंट आपको अली बाबा वापस देगा। मेरे कैरियर में जो 7 8 ईयर्स का कैरियर है उसमें ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि हमारी कुछ इन्वेंट्रीज डैमेज हुई और अली बाबा ने विद इन 24 आवर्स हमें वो पैसे वापस किए, एक पेनी भी डिडक्ट नहीं की गई। और इन्वेंट्री भी हमें जो भी थी, चाहे हम 1,000 यूनिट लेके गए तो 300 400 जो यूनिट उसमें से बचा वो हमारा हो गया, क्योंकि हमने टाइम स्पेंड किया था। वो टाइम की कंपनसेशन अली बाबा ने दी। इसी तरह ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ कि हमने जब क्लेम किया कुछ यूनिट्स अली बाबा को, मतलब हमने चीज़ें सेल की, सेल करने के बाद कस्टमर ने कहा कि इसमें ये फॉल्ट था, हमने अली बाबा को बताया कि हम 1,000 यूनिट लेकर गए, उनमें से 200 यूनिट में से फॉल्ट निकला। सप्लायर उस पर एग्री नहीं हो रहा था, सप्लायर बार बार ये कह रहा था कि कस्टमर्स का फॉल्ट है। तो अली बाबा ने बीच में आकर हमें कंपनसेशन अपनी तरफ से ऑफर की। दुनिया की कोई कंपनी ये नहीं करती। ये अली बाबा वाहिद ऑर्गेनाइजेशन आप कहें, कंपनी कह लें, प्लेटफॉर्म कह लें, कि जो अपने कस्टमर्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है। अब बात कर लेते हैं 1688 की। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, जब आप alibaba.com के ऊपर जाते हैं तो आप ये चीज़ चेक करेंगे कि आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल के अंदर जाके, मतलब लाइक आप साइन इन विद गूगल कर लें और सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें। इसके ऊपर अलग एक वीडियो बन जाएगी कि सोर्सिंग करते कैसे हैं, अलीबाबा पे कौन कौन से लवाजमात को देखना है, कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। वो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो कल या परसों दोबारा अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि देखिए, मैंने किसी वीपीएन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने किसी वीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया, इजीली मुझे एक्सेस है अलीबाबा की। जबकि मेड इन चाइना पे जाओ, यहां पर भी ऐसा ही है, आपको किसी वीपीएन किसी वीपीएस की एक्सेस की जरूरत नहीं है। बट 1688 के जो मेड इन चाइना आपके हैं पहले सबर, अगर मेड इन चाइना की हम बात करें तो इसके अंदर दो हर्डल हैं जो अलीबाबा आपको इजी करके देता है। नंबर वन क्या हर्डल आता है कि आपको जो है ना, यहाँ पर जो लोग मिलेंगे ज्यादातर सप्लायर वो चाइनीज में बात करेंगे। आप ट्रांसलेटर लगाकर तो बात कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। नंबर टू प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को उस तरह प्रोसीड नहीं करता जिस तरह अलीबाबा करता है। आप कोई भी कार्ड लगा लो, आप किसी बैंक से पेमेंट कर दो, और वो सारी जो मैंने अभी आपको बात बताई ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर्स की,
वो सब इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अलीबाबा की है। और अगर हम ये 1688 की और टॉयज.com की बात करें, ये देखें ये वेबसाइट रीच ही नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? अगर आपने इनको रीच करना है तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा, या तो चाइना का या तो हांगकांग का आईपी करना पड़ेगा। अब कहने का मकसद ये है कि आप यहां से बात को समझ जाएं कि अगर एक प्लेटफॉर्म आपको एक्सेस ही नहीं दे रहा आपकी कंट्री के अंदर, तो कैसे आप उसके अंदर इजी होकर अपनी इतनी बड़ी इन्वेंट्री को उसको पुट कर सकते हैं और सप्लायर्स को पैसे पे आउट कर सकते हैं। आपके जहन में हमेशा ये खटका रहेगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है भाई। तो जब आप बिगनर हो तो आप अली बाबा के साथ ही काम करो, आपको हर्डल्स कम लगेंगे, प्रॉब्लम कम होगा। और ये जो बात रह जाती है कि प्रॉफिट मार्जिन अगर $1 कहीं पर ज्यादा जा रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है इससे कम हो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो देखें आपको कितने ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। मैं कोई अली बाबा के अंदर मेरे कोई शेयर्स नहीं है, ना कोई मेड इन चाइना में मेरे कोई शेयर्स हैं कि मैं किसी की बुराई करूं, लेकिन मेरा काम है। और एक और बात, यहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियोस लोगों की ऐसी मिलेंगी जिसके ऊपर लोग बार बार बात कर रहे होंगे कि बस आपने अली बाबा से $5 की चीज उठाई और वहां पर $25 की बिक्री है, कितना इजी काम है, $20 की आपको बचत हो जाएगी। इस सब के ऊपर मेरी कल एक डिटेल वीडियो आएगी। उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लोगों को पागल बना रहे हैं कुछ लोग और लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। ठीक है। वो लोग उनकी बातों में आकर काम शुरू कर देते हैं और टेक्निकल पॉइंट्स देखते नहीं है, ना उनको टैक्सेस का पता चलता है, ना उनको फ्राइट का पता चलता है, कुछ कोई और चीज समझ नहीं आ रही होती, ना उनको प्रॉफिट मार्जिन निकालने आते हैं, और फिर वो बेचारे जाकर फंस जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे अपने पैसे को लूज कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ। अभी ये जो वीडियो है ये कंपैरिजन वीडियो है अली बाबा प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट बाकियों की। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं इस टाइम के ऊपर, उसमें हम क्या करते हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कामयाब हो जाती है, आपके सप्लायर्स के साथ अच्छी निगोसिएशंस हो जाती है, अच्छी सलाम दुआ हो जाती है, उसके बाद आप 5,000 10,000 यूनिट का इकट्ठा ऑर्डर प्लेस करना शुरू करते हो। उस टाइम के ऊपर दो चीजें हमारे हाथ में होती हैं। एक ये होता है कि क्योंकि सप्लायर के ऊपर हमें ट्रस्ट आ चुका होता है, फिर एक फर्दर टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है जो अली बाबा के प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर भी हम करते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट है, हम चाइना विजिट भी कर लेते हैं, विजिट के अलावा जो है और लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है कि हम कंपनी से डायरेक्ट हो जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ चाइना को बीच में ले आते हैं, ले अली बाबा की जगह। बट वो एक प्रॉपर एक अदर थिंग है, उसका आपको टैक्सेस भी उस हिसाब से पे करने पड़ते हैं, या उसके लिए आपकी कंपनी की एक रेपुटेशन होनी चाहिए, कंपनी बिजनेस बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, वो डिफरेंट एक चीज है। तो आप जब तक बिगनर हैं, जब तक आप 1,500 2,000 2,500 यूनिट, 100 यूनिट से लेके 50 यूनिट से लेके 2,000 2,500 3,000 यूनिट 5,000 यूनिट तक भी जा रहे हैं, तो आपके लिए अली बाबा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो ये जो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हमारी जो वीडियो है इसका दूसरा पार्ट ये था कि मुझसे बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अहमद भाई, हमने रिसेंटली अली बाबा पर जाकर जब पाकिस्तान के लिए कोई प्रोडक्ट मंगवाने की कोशिश की है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई शॉपिफाई स्टोर पाकिस्तान में खोला है, या मैं कोई इंस्टाग्राम का पेज पाकिस्तान में खोला है, और मैं उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करूँ और पाकिस्तान आए, तो जब भी मैं अली बाबा पर जा रहा हूँ तो अली बाबा के सप्लायर कहते हैं हम पाकिस्तान डिलीवरी नहीं कर रहे। तो उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे कस्टम्स में इशू है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है। कस्टम्स के अंदर पाकिस्तान का कस्टम प्रोसेस इतना तेज नहीं है जितना यूके यूएसए वगैरह का है, तो प्रोडक्ट काफी देर फंस सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई हम तो सप्लाई जब हमने ऑर्डर अलीबाबा के थ्रू किया और एक टाइम लाइन, हमने पैसे पे किए, यहां से काउंटर चल पड़ा कि जी 60 डेज के अंदर हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा। अब अगर हमारा प्रोडक्ट 60 डेज के अंदर नहीं पहुंचता तो हम क्लेम कर देंगे हमारे पैसे वापस करो। इस सारे सिनेरियो में अगर प्रोडक्ट कस्टम में फंसे हुए हैं तो नुकसान किसका? सप्लायर का है, क्योंकि सप्लायर को कस्टम तो प्रोडक्ट वापस करेगा नहीं। तो वो इस बात से डरने की वजह से वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे। बहुत सारे ये केसेस आना शुरू हो गए हैं। पहले कुछ हालात अच्छे थे 2-3 साल पहले, अब बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। तो इस केस के अंदर मैं आपको सिंपल ये गाइड कर दूं कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कंपनीज आपका जो प्रोडक्ट है वो चाइना से लेकर पाकिस्तान आते हैं, उनके अपने एक पोर्टल्स बने हुए हैं। और अगर आपको किसी को ये चाहिए हुए तो वो मुझसे मैसेज के ऊपर या कमेंट के अंदर डिस्कशन कर ले, मैं उनको उनके लिंक्स और चीजें फॉरवर्ड करवा दूंगा। आप उनके थ्रू आप बनवाएं बेशक अली बाबा के थ्रू, और उनको कहें कि ये प्रोडक्ट, ये जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं 500 यूनिट 100 यूनिट 150 यूनिट, ये चाइना में इस जगह डिलीवर कर दो। अली बाबा वहां डिलीवर कर देगा और वहां से फिर सेकंड कंपनी उठा के पाकिस्तान ले आएगी। और जो प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं और डेफिनेटली उनका काफी जो प्रोसेस है वो ठीक चल रहा है। फिर भी कोई क्यूरी हो तो इससे मुतालिक आप कर सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो थी कंपैरिजन की। इसके बाद जो उनसे हम अली बाबा के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कि अली बाबा के ऊपर प्रॉपर सोर्सिंग की कैसे जाती है, खरीदारी कैसे की जाती है, कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। एंड जो ऐसी वीडियोस आप देख रहे होते हैं कि $5 इधर है और $25 इधर है, हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि इतना पागल नहीं बनते। उसमें बहुत सारे टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, फ्राइड्स इन्वॉल्व होती हैं, मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है, जो वो लोग नहीं बताते। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए।
ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अमेजोन से खासतौर पर रिलेटेड या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। इससे हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया। कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश करें इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं, खास तौर पे ऐसी वीडियोस और जिनका मतलब जो एरर्स आजकल लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं, कोई इशूज फेस करने को मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या सेलिंग के अंदर कोई इशूज आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड होप फॉर द बेस्ट।